को पता चला कि स्वाति अनाथ होने के कारण उसकी माँ उसकी शादी के खिलाफ है। वो दोनों को ही चाहता था, इसलिए सुमित ने स्वाति से कोर्ट मैरिज कर ली और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्हें देखते ही सुमित की माँ का गुस्सा बढ़ गया। उसकी माँ उससे बहुत नाराज हो गई और उसने सोचा कि इस लड़की ने ही उसके बेटे पर काला जादू किया है और उसे फंसा लिया है। उसने उन्हें घर में तो ले लिया, लेकिन स्वाति को उसने कभी माफ नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और सुमित की माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब सुमित ऑफिस गया तो उन्होंने स्वाति से पूरे घर का काम करवाया। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को घर पर खाने के लिए बुलाया और स्वाति से खाना बनवाया और यह सुनिश्चित किया कि स्वाति को खाने का एक भी दाना ना बचे। उसने इसी तरह से कई अत्याचार स्वाति के ऊपर किए। स्वाति को सब कुछ पता चल रहा था, लेकिन वो उम्मीद पर टिकी हुई थी कि शायद किसी दिन उसकी सासू माँ का गुस्सा शांत हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्वाति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर में स्वाति नींद से उठी। गला सूखने के कारण पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी। तभी उसे अपनी सासू के कमरे से कोई आवाज सुनाई दी। वो उस दिशा में मुड़ी। दरवाजा खोलकर देखती है तो क्या, उसकी सासू खुले बालों के साथ बैठी थी। चारों ओर धुआं था। उसकी सासू के सामने नींबू, कुमकुम, एक काली गुड़िया और सुइयां रखी हुई थी। वो गुड़िया को देखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उसकी नजर स्वाति पर पड़ी, वह जोर से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और जोर जोर से हंसने लगी। यह सब देखकर स्वाति अपने कमरे में भाग गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुमित को फोन करके उसे जल्दी घर बुला लिया। सुमित घर आया तो स्वाति अपने कमरे में ही थी। सुमित ने दरवाजा खटखटाते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, स्वाति को क्या हुआ? उसने मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा? मुझे नहीं पता, मैं पड़ोस में थी। जब मैं घर आई तो वो तब से अंदर ही है। सुमित की आवाज सुनकर स्वाति ने दरवाजा खोला। स्वाति सुमित को कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर अपनी सासू माँ पर गई। अपनी सासू की बड़ी बड़ी आंखें देखकर स्वाति कुछ नहीं बोल सकी। उस तनाव से वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो वो दूसरे घर में रहने की जिद करने लगी। स्वाति की जिद की वजह से दोनों दूसरे घर में रहने लग गए। कुछ महीनों बाद सुमित को फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सुमित और स्वाति माँ को देखने के लिए घर गए। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए सुमित और स्वाति ने वहीं रुकने का फैसला किया और वहीं रहने लग गए। 3 दिनों में ही सुमित की माँ का देहांत हो गया। 13वें दिन बाद सभी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करके सुमित ऑफिस में ज्वाइन हो गया। स्वाति भी घर के सारे काम करके सोने के लिए अपने कमरे में चले गई। किताब पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो जागी तो चारों ओर अंधेरा था। उसे लगा कि लाइट चली गई है, इसलिए उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मोमबत्ती ढूंढने के लिए रसोई में जाकर देखा तो उसे अपनी सासू के कमरे से आवाजें आने लगी। ये क्या आवाज है, ये देखने के लिए वो वहां गई। कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी सास खुले बालों के साथ कोई मंत्र जाप कर रही थी। स्वाति वहां से भाग गई और अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सामने की खिड़की से उसे अपनी सासू दिखाई दी। खिड़की से हाथ अंदर डालकर वो बोलने लगी, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब मैं भी तुमसे तेरा बेटा दूर करने वाली हूँ। वो स्वाति को